नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। अंधेरे बंद कमरे में एक लड़की चेयर के साथ बंधी हुई थी और उसके सामने बैठा आदमी सर्जिकल ग्लव्स के साथ किसी काम में लगा था। लड़की शायद मर चुकी थी क्योंकि उसके गले से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर जिंदा होने के कोई निशान नहीं थे। आखिर कौन थी ये लड़की और वो आदमी उसके साथ क्या कर रहा था? आखिर कैसे वो इस अंजाम तक पहुंची? लेकिन उससे भी अहम सवाल ये था कि उस आदमी का शिकार होने वाली ये अकेली थी या फिर उसके जैसी कई और लड़कियां उस शिकारी के निशाने पर थी। आइए देखते हैं जनवरी की वो शाम जिससे इस घटना का सीधा संबंध है। जजमान, सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है और शादी 2 नवंबर को तय की गई है। अरे पंडित जी, आप इतना इंतजार कराएंगे मेरे दोस्त को? इसने तो अगले महीने की हनीमून की टिकट बुक करवा रखी है। अरे बेटा उठा लो ना, तुम्हारा कोई पेशेंट होगा। हेलो हेलो अरविंद, कहाँ हो तुम? अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैंने सुना। अरे आज तो अपने मरीजों को बख्श दो डॉक्टर साहब। एक काम करो, इसी को बना लो अपना पेशेंट। सर कोई मिलना चाहता है। 4 बजे के बाद का टाइम दे दो। सर वीना जी हैं। कह तो कि ऑपरेशन में जा रहा हूँ, बाद में मिलो। सर मैंने बोला है, फिर भी वो बाहर खड़ी हैं। ओके। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? ये मेरा क्लिनिक है, प्लीज लीव। अरविंद, तुम्हारी सगाई हो गई है। What about me? What about you? हमारा ब्रेकअप 2 महीने पहले हो चुका था, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओह, तो तुमने ये ब्रेकअप सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम ये शादी कर सको। तुम मुझसे ऊब चुके थे, राइट? प्लीज लीव, ये मेरा ऑपरेशन टाइम है, चलिए आप प्लीज। नो Arvind, I will not spare you, and I really mean it. नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हाय श्रेया। हेलो मैडम, आज 4:30 बजे आर्ट एग्जीबिशन है, याद है ना? ऑफ कोर्स याद है। पता है तुम्हारे फेवरेट पेंटर आ रहे हैं और हो सकता है आज तुम्हारी उनसे मुलाकात भी हो जाए। रियली? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, तू फोन रख, मैं निकल रही हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय। बाय। श्रेया, हाय नवीन जी, हाउ आर यू? यार अभी से बूढ़ा मत बनाओ। नवीन जी नहीं, नवीन। ओके नवीन, दिस इज विद्या एंड विद्या दिस इज। कम ऑन। हाय नवीन, विद्या। That's more like it. हाँ विद्या। और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। Alright. जी, आपकी बहुत सारी एग्जीबिशंस देखी। इनफैक्ट बहुत मन था आपसे पर्सनली मिलने का। अब हो गई तमन्ना पूरी। इनफैक्ट मुझे आपकी पेंटिंग्स में जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो आपके कलर्स हैं। यू नो, दे सो रियल। आई मीन ऐसा लगता है जैसे आपकी पेंटिंग बोल पड़ेगी। खैर मुझसे तो बोलती भी है। जी? जोकिंग। लोग इट्स नो सीक्रेट कि मैं नेचुरल कलर्स ही, नेचुरल पेंट्स यूज करता हूँ। नेचुरल हर्ब्स, मिनरल्स,
नो सिंथेटिक डाइज, नो आर्टिफिशियल कलर्स। वाओ। वैसे आप करती क्या हैं? I mean, आजकल क्या कर रही हैं आप? जी वो मैं शादी। यस, शादी कर रही है ये। उप्स, करेक्शन, शादी की तैयारियां कर रही है ये। शी इज गेटिंग मैरिड इन नवंबर। Congratulations. थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। सॉरी फोक्स, मुझे निकलना होगा। This is for you. इससे पहले भी बहुत सी एग्जीबिशंस की हैं, लेकिन अपनी पेंटिंग्स दिखाने में इतना मजा पहली बार आया है। थैंक यू। और इसके लिए भी I'll be in touch. सिर्फ टच ही नहीं, दिस इज माई कार्ड। फोन पे भी बात होगी और मुलाकात भी। Really? बिल्कुल। आप या फोन। Excuse me. हेलो। हाँ मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, मिल के बताती हूँ। बाय। थैंक्स। सॉरी। क्या हुआ तुम्हें? मूड क्यों खराब है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक ऑपरेशन था, थोड़ा ठीक नहीं हुआ। तुम बताओ, तुम किसकी एग्जीबिशन में गई थी? नवीन नीलम। नवीन नीलम। नवीन नीलम वही पेंटर है ना जिसकी पेंटिंग लास्ट ईयर 50 लाख की बिकी थी? वाओ, क्या बात है। तुम्हारा पेंटिंग्स में इंटरेस्ट कब से होने लगा? बिल्कुल नहीं है, अखबार में पढ़ा था। एक बात बताओ, तुम इस सगाई से मतलब हमारी सगाई से खुश हो ना? तुम कैसी बात कर रही हो? मैं इतना खुश हूं कि बयान नहीं कर सकता। तो मत करो। कौन है ये? बार-बार क्यों फोन कर रहा है? एक जनाब है, मुझे लगता है कि सारी दुनिया की बीमारियां उनको ही हैं। इसे हम हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं डॉक्टरी भाषा में। गॉड, हमें तो नहीं है। और अभी तो प्रॉब्लम भी क्या है? हम आपके गुलाम है ना आपके साथ। और आप जानते हैं ना, गुलाम फीस नहीं लेते। कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। ये तेरा पेंटर दोस्त हर हफ्ते तुझे एक पेंटिंग दे देता है। देता नहीं है मम्मा, गिफ्ट करता है। आपको पता है नवीन नीलम की हर एक पेंटिंग कितने की आती है? छोड़ ये पेंटिंग का लाभ और जल्दी से साड़ियाँ देख देख कितनी अच्छी साड़ी है, बता। अरे भाई, अरे अरविंद है। पता है अरविंद, तुम्हारी चर्चा हो रही थी। Really? वैसे विद्या, खाने का सीन क्या है? अरे चिकन बनाएंगे यही घर पर। कोई चिकन विकन नहीं बनेगा, बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट में खाने दो। चले अरविंद? बिल्कुल। यहाँ के कबाब बहुत ही शानदार हैं। Really? बिल्कुल। ओह, सो इससे कर रहे हो तुम शादी, राइट? बिना तुम? थैंक गॉड, फाइनली तुमने मुझे पहचाना तो सही। वैसे इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ, फोन तो तुम उठाते नहीं हो। अरविंद, कौन है ये? Wait darling, let me introduce myself. मैं वीना, अरविंद की एक्स। ओह सॉरी, I mean अरविंद की एक्स गर्ल। विद्या, ये मेरी पुरानी दोस्त है। हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था। अरविंद, दोस्त राइट? कहीं इसके साथ भी कुछ ऐसा ही प्लान कि 2-3 महीने दोस्ती की प्यारी प्यारी बातें की, घुमाया फिराया और छोड़ दिया। अरविंद, जस्ट गेट आउट। I will not leave you.
I will see you. And you darling, कभी मिलो तो बताऊंगी तुम्हें तुम्हारे अरविंद के बारे में। वीणा और अरविंद में कभी नजदीकियां थी, लेकिन वो रिश्ता जल्दी ही खत्म हो गया था। उससे अलग होने के बाद ही अरविंद ने विद्या से सगाई कर ली थी, लेकिन वीणा ये सच्चाई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। कभी कभी टूटता बिखरता प्यार इतनी नफरत में बदल जाता है कि आने वाले भविष्य पर काले साए की तरह छा जाता है। वीणा का गुस्सा भी कुछ ऐसा ही रूप ले रहा था। उसने डॉक्टर अरविंद के पूरे स्टाफ के सामने उनकी बेइज्जती की थी। अब डॉक्टर अरविंद का रिएक्शन क्या होने वाला था, खासकर तब जब उनकी आने वाली जिंदगी और विद्या का रिश्ता उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। वीणा अब उनके लिए एक मुसीबत बन गई थी। लंबी सांस लो। ये शव शहर की परिचित सोशलाइट वीणा कुमार का बताया जा रहा है और ये लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ रश्मि सिंह। हाँ अरविंद। कहाँ हो? डिनर पे चले? सॉरी, मुझे माफ करना। नवीन नीलम ने मुझे डिनर पे बुलाया है। नवीन नीलम? वो पेंटर? हाँ। बुरा मत मानना, पर तुम आजकल उस नवीन नीलम से बहुत मिल रही हो। स्टॉप बीइंग सो ओवर पोजेसिव। देखो मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। ओके बाय। हेलो हेलो विद्या। हेलो। ये आपके लिए। थैंक यू। ब्यूटीफुल हाउस बाय द वे। लेकिन ऐसे नहीं लग रहा कि ज्यादा गर्मी है। गर्मी? एसी तो चल रहा है ना? ओह हाँ। And I guess it must be very hot. Naveen, you're such a flirt. Come sit. Thanks. So what will you have? Champagne? Gin? No hard drinks for me. Juice मिलेगा? Orange? I'll just get some. वीणा कुमार का शहर के नामी गिरामी लोगों के साथ उठना बैठना था और उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। उनके घर वालों से पूछताछ जारी है। कैमरामैन विकास के साथ रश्मि सिंह। तुम जानती हो इसे विद्या? नहीं, मैं नहीं जानती। एक समय था कि जब शहर में क्राइम होता था तो खलबली मच जाती थी, और आज रोज 10 क्राइम हो रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। Are you all right? Yeah, I'm fine. I'm sorry, पर मैं भी निकलूंगी। अरे क्यों? वो कुछ जरूरी काम आ गया है। देखो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। डिनर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और मैं तुरंत लगवा देता हूँ। 1 मिनट। रणधीर,
सिंह, बैठो। लगता है डॉक्टर का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था। सब मोबाइल कॉल और एसएमएस देखकर लगता है ज्यादा नहीं 2-3 महीने पुराना ही रिश्ता था और हाल में टूट भी गया। डॉक्टर ने ही तोड़ा था। हाल के कुछ एसएमएस देखकर पता चलता है कि डॉक्टर की शादी कहीं और तय हो गई थी और ये औरत एक तरह से डॉक्टर को फॉलो कर रही थी। इसका मतलब डॉक्टर एक साथ दो रिश्ते चला रहा था और लड़की ने उसे धमकी दी होगी कि तेरे मंगेतर को बता दूंगी, और डर के मारे डॉक्टर ने शायद उसका मर्डर कर दिया। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की का गला काटने के जख्म सर्जिकल नाइफ से किए गए और उसे गला काटने से पहले उसे बेहोशी की दवा दी गई थी, एनेस्थेटिक, जो आमतौर पर सर्जरी में यूज होती है, और बेहोशी की दवा इंजेक्शन सिरिंज के द्वारा दिए गए। ओह सिंह, इस हत्या में तो पूरी डॉक्टरी हो गई। लड़की का खून फैल ना जाए इसलिए उसे एक स्पेशल दवाई दी गई, ब्लड कोगुलेंट। ऐसी दवाई का इस्तेमाल हीमोफीलिया नाम की बीमारी में होता है। सर, ये सब एक ही इंसान कर सकता है जिसे इंसानी जिस्म और मेडिकल साइंस की पूरी जानकारी हो। और वीणा की लाइफ में मुझे ऐसा एक ही इंसान नजर आता। क्या बक रहे हैं आप? मैंने वीणा को नहीं मारा। चिल्लाइए मत, वारंट है मेरे पास, और जो बताना थाने चल के बताइएगा। सिंह, साहब को गाड़ी में डालो। वीणा के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया। वो लगातार खुद की बेगुनाही का दावा करते रहे, लेकिन उनका भरोसा कौन करता और कैसे करता? क्योंकि हर गुनहगार खुद को बेकसूर ही बताता है। लेकिन पुलिस को उन पर पूरा शक था, क्योंकि वीणा के जिंदा रहने से अगर किसी को परेशानी थी तो वो डॉक्टर अरविंद ही थे। तो क्या पुलिस का शक सही था? क्या वीणा अरविंद के लिए इतना बड़ा खतरा बन गई थी कि वो उसकी हत्या ही कर दे? सवाल ये भी था कि क्या इस सब के बाद विद्या से उसकी शादी टूट जाएगी? बड़ी अजीब लड़की है तू। अरे शादी तेरी है और तुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक बार पहन के दिखा दे बेटा, देखो कैसी लगती। अब रहने दो ये सब। पता नहीं ये शादी हो या ना हो, कौन जाने। क्या बकवास कर रहे हो? टीवी में न्यूज आ रही है, अरविंद अरेस्ट हो गया है। कहते हैं उसने किसी वीणा नाम की लड़की का खून कर दिया है। यही वो लड़की है जो उस दिन आई थी, वीणा नाम है इसका। हाँ साहब, ये आई थी। वीणा के बारे में आप क्या जानते? वीणा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, एक बार अरविंद और मैं डिनर करने एक रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ वो आई, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू। हाँ देखा था सर, लड़की ने उनका रास्ता रोक लिया, थोड़ी सी बहस हुई, आदमी ने लड़की को थप्पड़ मारा साहब। रहने दीजिए ब्रिजेश जी, अब हमें ये रिश्ता नहीं करना। क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, समाज में हम क्या बोलेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप कुंवर जी? अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। बेटी तू बता, क्या अरविंद ऐसा कर सकता है? बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, मैंने वीणा को नहीं मारा, मैं इनोसेंट हूँ। अरविंद तुम प्लीज जाओ यहाँ से, छोड़ो मेरा। मैं मानता हूँ हमारा रिश्ता था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू टेल यू। मुझे कुछ नहीं सुनना है अरविंद। बेटा मैं जेल से भाग के नहीं आया हूँ, मुझे बेल मिली है। अरविंद, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कर, प्लीज गो। विद्या, विद्या मेरी बात सुनो। क्या हुआ विद्या? अभी मुझे अरविंद मिला था, उसने मुझे धोखा दिया है। कहता है उसने वीणा को नहीं मारा, झूठ बोल रहा है। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम चाय पियोगी और योर फेवरेट जूस, ऑरेंज जूस?
कुछ भी नहीं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो तुम। कहाँ? मेरे वर्कशॉप। मुझे कुछ दिखाना है और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। कम ऑन, चलो। इनसे मिलो। माय मास्टरपीसेस। मेरी जिंदगी में उन तमाम खूबसूरत मॉडल में से सबसे बेहतरीन। बहुत सुंदर है, पर ये थोड़ा हल्की है। ये एक पेंटिंग फ्रेमिंग के लिए गई है, और वो दूसरी सबसे बेहतरीन, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कहाँ है वो? अभी इंतजार है उसका। इनके रंग सबसे नेचुरल कलर्स। आप तो जानती हैं मुझे आर्टिफिशियल में बिल्कुल यकीन नहीं है। पर मैंने इन पेंटिंग्स को कभी भी आपकी किसी भी एग्जीबिशन में नहीं देखा, ऐसा क्यों? That's because ये एग्जीबिशन में दिखी नहीं है, ना ही बिकाऊ। They're not for sale। ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरी जिंदगी भर के लिए। बस अब एक ही रास्ता रह गया है, असली कातिल का पता लगाना और अपने आप को बेगुनाह साबित करना। फ्रैंकलिन मैं वीना को अच्छी तरह से जानता ही नहीं था। हमारी पहली मुलाकात एक दोस्त से घर पे हुई थी, और उसके बाद हमेशा मैं उसे कहीं ना कहीं बाहर ही मिला हूं। उसके बारे में जानना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानते रहूंगा। मैं विद्या को साबित करके रहूंगा, मैं बेगुनाह हूं। क्या ये पेंटिंग बिकाऊ? सर, ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है, ये फ्रेमिंग के लिए आई हुई है। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं उस पेंटर का पता आपको बता सकता हूँ जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। जी, वो ठीक रहेगा। अच्छा, नवीन नीलम। नवीन नीलम? हाँ भाई, ये पेंटिंग नवीन नीलम ने ही बनाई हुई है। सर, आपसे कोई मिलने चाहता है। नवीन नीलम? That's right। डॉक्टर अरविंद। बैठिए। थैंक यू। आज मैंने आपकी एक पेंटिंग लक्ष्मी आर्ट स्टोर पर देखी थी। एक फीमेल का पोर्ट्रेट था। जी हाँ, वो फ्रेमिंग के लिए गई है। क्या मैं वो पेंटिंग खरीद सकता हूँ? देखिए मिस्टर अरविंद, वो मेरी प्राइवेट कलेक्शन है, दैट्स नॉट फॉर सेल। वैसे मैं उस लड़की को जानता हूँ, मीना आनंद, काफी अच्छी तरह से। आप कितना जानते हैं उसे? देखिए मिस्टर अरविंद, एक तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, और मैं एक पेंटर हूँ। पिछले 20-25 सालों से 50 लड़कियां मेरे लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं। मैं हर एक को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी कुछ और बता सकते हैं मुझे उसके बारे में आप? Look, Mr. Arvind, I'm a little busy right now. रणधीर, यस सर। साहब को दरवाजा दिखा दो। अगर पुलिस के शक के मुताबिक वीणा का कत्ल अरविंद ने ही किया था, तो वो उसके बारे में अब इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? इस तरह पेंटर से मिलकर वो क्या साबित करना चाहता था? क्या वीणा के कत्ल के तार उस पेंटिंग से जुड़े थे?
हाय विद्या, दिस इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय। वो एक्चुअली घर पे मन नहीं लग रहा था, तो सोचा यहाँ के आपकी कुछ नई पेंटिंग देख लूं। क्या बना रहे हैं? चले? ओके, आओ। ये बस एक और नई पेंटिंग की शुरुआत हो रही। I'm so sorry, मैं गलत वक्त पर आ गई। इसमें गलत क्या? इनसे मिलिए। My name is Vidila. Hi, I'm Vidya. Hi. Any clue? Coffee? Next time. Are you sure? Yeah. All right. All right. See you, Vidya. All the best. Thank you. बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है। बैठो। अभी पेंटिंग कहते हैं इंसान के नसों में खून की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे तो सारा खून बह जाएगा, तो पेंटिंग कैसे बनेगी? ब्लड कोगुलेटर। इससे खून आस्ते आस्ते बहेगा, trickle at a time. सभी आया। कौन था रणधीर? सर ये आपके लिए पार्सल। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। कहते हैं हकीकत पर भरोसा करना कई बार कहानियों से भी ज्यादा मुश्किल होता है, और इस बेहद सोफिस्टिकेटेड और मशहूर पेंटर का असली चेहरा भी ऐसी ही एक सच्चाई थी। उसकी पेंटिंग के लाल रंग का रिश्ता किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट से नहीं था, बल्कि इंसानों की नसों में बहते खून से था। वो मारने के बाद लड़कियों को आखिरी बार पेंट करता था, और वीणा की आखिरी पेंटिंग बन चुकी थी। इस सब से अनजान विद्या की नजर में उसका मंगेतर डॉक्टर अरविंद ही खूनी था,
और इसी दुख में डूबी वो पेंटर नवीन के करीब होती जा रही थी। जाहिर है कि विद्या नवीन का अगला शिकार थी। तो क्या विद्या बच पाएगी या फिर उसका भी वीणा जैसा ही अंजाम होने वाला था? क्या डॉक्टर अरविंद आर्टिस्ट नवीन का असली चेहरा बेनकाब कर पाएंगे? क्या कोई भी उनकी बात का यकीन करेगा? 8 लड़कियों की डेथ हो चुकी है, उनमें से एक वीणा भी थी। विद्या की भी दोस्ती देखिए सर, ये देखिए, ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है मिस्टर अरविंद। सर, जो 7 लड़कियां मारी गई हैं, इनके बारे में पुलिस के पास कोई सबूत, कोई सुराग नहीं है सर। न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे तो ये कहता है। सर, आज तक इन लड़कियों का कातिल नहीं पकड़ा गया। और देखिए सर, इन 7 लड़कियों की पेंटिंग उस पेंटर नवीन नीलम ने बनाई है। सर, पूरा घर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। मैं तुम पर मानहानि का दावा कर सकता हूं। आई कैन सू यू इन कोर्ट। और तुम पर तो वीणा को मारने का इल्जाम है ना? वाह इंस्पेक्टर वाह, आप इस आदमी, इस कातिल की गवाही पर मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तुम्हारा मंगेतर है ना विद्या? अब ये मुझ पर वीणा के मर्डर का इल्जाम लगाने आया है। विद्या, मेरी बात पर यकीन करो, इस आदमी की कई मॉडल्स का मर्डर हो चुका है। अरे इस आदमी के हिसाब से वो सारे मर्डर मैंने किए हैं। बिल्कुल किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए, पागल लगता है मुझे। अरविंद, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। समझ में नहीं आता, क्या करने जा रही थी तुम? इस आदमी से शादी करने जा रही थी? Let's not talk about it. Yeah. आओ, sit. विद्या, मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया। क्या? इतनी भी जल्दी क्या है? कल 6:30 बजे मिलेंगे। Okay. And now, champagne or orange juice? विद्या, विद्या प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार ये तस्वीरें देख लो। मीना ने भी उस पेंटर से अपनी पेंटिंग बनवाई थी और वो मारी गई। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश करना बंद कर दो। ठीक है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तुम उस पेंटर से मिलना बंद कर दो। ये मेरा जाती मामला है एंड ही इज माय फ्रेंड। ही इज अ मर्डरर, खूनी है वो। और तुम क्या हो? स्टॉप कंट्रोलिंग माय लाइफ, ओके? वो मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलूंगी एंड यू प्लीज गो। एंड इनफैक्ट हम आज रात को डिनर पे मिल रहे हैं। तो नवीन नीलम का घर है। आपने जब से बताया इस खास प्लान के बारे में, वो क्या है जानने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। आओ, बैठो बैठो। हैं? जी आप। आज की पेंटिंग की मॉडल आप बनने जा रही हैं, और आज की नहीं, आज तक की सबसे बेहतरीन। तो जो पीछे जगह खाली है ना, आज मैं उसे भरने जा रहा हूं। मेरे पोर्ट्रेट से? जी बिल्कुल। यू डोंट माइंड आई होप? नॉट एट ऑल।
ये आप क्या कर रहे हैं? डरो मत विद्या, ये एक मेरी पुरानी टेक्निक है। इससे मॉडल के चेहरे पर एकदम नेचुरल भाव आते हैं। आई होप यू ओके। क्या? You okay? Yeah. ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। सर आज कुछ होने वाला है सर। सर विद्या उसके घर ही है सर, वो पेंटर उसे मार डालेगा सर। सर चलिए प्लीज, चलिए सर प्लीज। देखिए, आपके कहने पर हम पहले भी वहां गए मगर कुछ नहीं मिला। शहर का बहुत बड़ा आदमी है, अगर कोई लीगल एक्शन ले लिया तो फिर सर अगर वो मारी गई तो फिर क्या होगा सर? सर आई बेग यू सर, प्लीज कम विद मी। सबसे बेहतरीन ये जिस्म, ये शरीर आज है और कल नहीं, लेकिन इसे मैं कैद रखूंगा अपनी तस्वीरों में हमेशा के लिए। विद्या, 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 कुछ बोलो विद्या, विद्या। आठ पहले और एक अटेम्प्ट अब। क्यों कर रहे थे सब? खून का चस्का है मुझे, लाल रंग का नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करता हूँ ना। खूबसूरत जिस्म लुभाते हैं मुझे, खूबसूरत चेहरे कैद कर लेता हूँ अपनी तस्वीरों में। उन्हीं के लाल रंग से रंग कर जिंदगी भर के लिए। तो वीणा को भी तुम नहीं मारा? कलाकार नहीं, पागल हो तुम। और अब तुम्हें कानून सिखाएगा जिंदगी का सबक। इंसान के रूप में दरिंदे पेंटर ने जब अपनी अपराध गाथा सुनाई तो एक साथ कई मर्डर केसेस सुलझ गए। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और उस सीरियल किलर को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी गई। लोगों को पहचानना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। अगर विद्या ने डॉक्टर अरविंद की बातों को गंभीरता से लिया होता तो वो उस साइकोपैथ के जाल में नहीं फंसती। वो बच तो गई, पर जरूरी नहीं कि हर कोई विद्या जैसा खुशनसीब हो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो सोशल गैदरिंग में मिलना हो या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पहली ही मुलाकात या फिर बातचीत में बहुत ज्यादा इंप्रेस कर जाते हैं। इन्हें बिना ठीक से जाने कुछ लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं और अक्सर बहुत ज्यादा यकीन भी, जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अखबारों में रोजाना ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं, इसलिए सावधान रहिए बिना किसी को ठीक से जाने उनके करीब जाने से। आपकी एक सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है, क्योंकि अक्सर क्रिमिनल्स लापरवाह और असावधान लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक।
जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।